नमस्ते, मैं गायत्री तवा जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पास योग। देखिए, है ना? पास योग कब बनता है आपकी कुंडली में? पहले तो ये बताइए, सभी ग्रह कुंडली के पांचों भावों में बैठे हो तो पास योग बनता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुंडली दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, हाउस की गिनती फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10th, 11, 12। ठीक है, हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो। अब देखिए, यहाँ पर हम अगर ग्रह देखते हैं, ठीक है, हमें पास योग देखना है। ऐसा करके कि पास योग कैसे बनता है। क्वेश्चन आता है, हमें तो बोल रहे थे पंडित जी के पास योग है, ऐसा करके पास योग होता क्या है, ऐसा करके, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब देखिए, अगर पास योग देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मतलब है ना, सारे ग्रह जो होते हैं वो कुंडली के 5 भावों में ही जाकर बैठे हो। ठीक है, कुंडली में कितने भाव होते हैं, कितने हाउस होते हैं, 12th हाउस होते हैं। मैंने अभी गिन के बताया, यहाँ से यहाँ तक 12th हाउस होते हैं। ठीक है, इन 12th हाउस की केवल 5 हाउस में ही अगर ग्रह बैठे हैं, तो हम अगर ग्रह को गिनते हैं तो यहाँ देखिए, है ना, फर्स्ट पे शनि बैठा है, यहाँ पे सूर्य, चंद्र और राहु बैठा है, यहाँ पे बुध और शुक्र बैठा है, यहाँ पर केतु बैठा है, यहाँ पे गुरु और मंगल बैठा है। अगर हम काउंट करें तो ए फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और ये फिफ्थ हाउस। ठीक है, ये 5 हाउस में ही बैठे हैं, है ना, ऐसा करके। तो जब ग्रह आपके केवल आपकी कुंडली में 5 ही हाउस के अंदर बैठे हुए होते हैं सारे ग्रह के, तो उसको कहते हैं पास योग कहते हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो अब है ना, मतलब आपके ये 12 हाउस जो होते हैं, इनमें से केवल 5 ही हाउस में आपके ग्रह बैठे हैं, तो ये पास योग का निर्माण करता है। पास योग वाले जो व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या मतलब अच्छे अच्छे गुण होते हैं, तो देखिए, पहले तो वो संपन्न होता है, मित्र सुख होता है, पुत्रवान होता है, लोकप्रिय होता है, सुंदर होता है, बुद्धिमान होता है, अच्छे संस्कार होते हैं, और है ना, रिश्तों को ईमानदारी से या दिल से निभाने वाला होता है। उत्तरार्ध में उसके लिए पहले से काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, ऐसा करके, तो ये सारे बेनिफिट इसके अंदर उसको मिलते हैं, लेकिन ये उसको बेनिफिट्स कब नहीं मिलते हैं। अब समझ लीजिए, मैंने तो दिखा दिया कि पास योग बनता है, तो बहुत अच्छा। कई लोग का प्रश्न हो रहा है, हमारा तो पास योग बन रहा है लेकिन हमारा कुछ अच्छा ही नहीं है, ऐसा करके। तो पास योग में अच्छा कब नहीं होता है, पहली बात तो देखो, यहाँ पे आप काउंट कर रहे हो, यहाँ पे केतु और राहु भी जो है ना, इन मतलब ग्रहों के साथ, ग्रहों के साथ में मतलब आके यहाँ पर बैठ गए हैं, ऐसा करके। तो जब आपकी कुंडली में है ना, पास योग के अंदर ये दूसरे किसी खाचे में नहीं जाके राहु केतु अगर इन्हीं के साथ जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, तो जब वो इनके साथ आके बैठ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कंजक्शन बनता है। अब कंजक्शन कैसे बनेगा, जैसे यहाँ राहु बैठा है, तो सूर्य के साथ राहु की युक्ति होती है, ग्रहण योग बना रही है, चंद्र के साथ राहु की युक्ति ग्रहण योग बना रही है। ऐसे ही समझ लो, कोई दूसरा ग्रह उसके साथ आके बैठ जाए और आपके अंदर ये सब बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है, लंपट योग बन रहा है, चांडाल योग बन रहा है, अंगारक दोष बन रहा है। ठीक है, अगर ऐसे सब चीज़ें इसके अंदर आती है, ऐसा मतलब कहीं न कहीं अगर ये ऐसी चीज़ें बन रही है, तो उसकी वज़ह से क्या होगा कि आपका पास योग थोड़ा-सा टूट जाएगा, और जिसके बेनिफिट जो आपको इतने सारे मिलने चाहिए थे, उसमें से कुछ कमी आ जाएगी, ऐसा करके। मिलेंगे तो सही, लेकिन वो पूर्ण रूप से आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। धन्यवाद।